तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के आज के इस लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज के आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट के अंदर हमने आपको इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको डिटेल में बताया था और उसका लेक्चर आपको दिया था। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक के 9 से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो, अगर आप नए हो तो आपको nth टर्म ऑफ जीपी पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1। ठीक है, ये हमारे पास होता है जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है, AR स्क्वायर AR क्यूब। इस तरीके से हमारी जो जीपी होती है वो होता है और इसके nth टर्म का फॉर्मूला AR की पावर n-1 होता है। और ये अगर इसका लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म अगर हमको पता है और हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट से कोई भी nth टर्म अगर हमको फाइंड करना है देन उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है L/R की पावर n-1। ठीक है, इतने फॉर्मूले हमें यूज़ करने होते हैं, बाकी जो कंडीशंस है वो हम आपको बता चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर हमने एक डिटेल लेक्चर बनाया हुआ था कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, यहाँ पर देखो ये लिखा है, कहा गया है इफ़ द 4th 7th एंड 10th टर्म ऑफ अ GP आर XYZ रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट XYZ आर इन GP। हमें बताना है कि वो XYZ जो है GP में है। ठीक है, अगर हमसे कहा गया 4th 7th एंड 10th टर्म ऑफ अ GP आर XYZ। ठीक है, मतलब A4 जो है वो X है। ठीक है, A7 जो है वो Y है और A10 7th के बाद 10th टर्म यानी कि A10 जो है वो Z है। देन हमसे कहा गया प्रूव करो कि XYZ आर इन GP होगा। ठीक है, इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता है, AN इज इक्वल टू AR की पावर n-1 होता है ना। अब यहाँ पर A4 की हेल्प से जो गिवन है हमें, हम x का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, A4 इज इक्वल टू x है तो यहाँ पर हम AR की पावर 3 इज इक्वल टू x लिखेंगे। इक्वेशन हो गई हमारे पास फर्स्ट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से, जो हमारे पास A7 का वैल्यू गिवन है वो क्या है, y है, तो इसको हम लिखेंगे AR की पावर 6 इज इक्वल टू y। क्वेश्चन ये हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, हम इसको इससे डिवाइड करके A का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। A और R के वैल्यू अगर हमें मिल गए तो उसके बाद हम और भी चीज़ें फाइंड कर पाएंगे। ओके, और देखो क्या है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखा है AR की पावर 6 और इसको डिवाइड कर रहे हैं AR की पावर 3 से, तो ये y है, ये x अपॉन में चला जाएगा, y अपॉन x हो गया। ठीक है, इस a से a कैंसिल हो जाएगा और r की पावर 3 से r की पावर 3 चला जाएगा, सिर्फ r की पावर 3 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 6 था ना, तो ये आ गया y अपॉन x। ठीक है, हमारे पास इसका वैल्यू आ गया, किसका, ये R क्यूब का वैल्यू है, ये हमारे पास किसका वैल्यू है, R क्यूब का। अगर यहाँ से आप R का वैल्यू निकालते हो तो वो आएगा क्या, y अपॉन x की पावर 1/3। जब पावर इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आ गई। ओके, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हमें यहाँ से A का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में AR क्यूब का वैल्यू क्या है, x है, और R क्यूब का वैल्यू हमें क्या पता है, y अपॉन x पता है। ठीक है, तो R क्यूब की जगह पे अगर हम y अपॉन x लिख दें, ये इक्वल में क्या है, x है, तो x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। A का वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन y, क्योंकि y चला जाएगा नीचे, तो ये A का वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, R का वैल्यू है। इस तरीके से आ गया, है ना। अभी इन दोनों में Z हमारा जो है इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, जो A10 का वैल्यू है यानी 10th टर्म है वो Z है। देन हमसे कहा गया है
कि ये तीनों ही एक्स वाई जेड आर इन जीपी होंगे, ये प्रूफ करके लाना है। अब हमें जो गिवन है नाउ, क्या गिवन है, A10 इज इक्वल टू जेड गिवन है, ठीक है। A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 को हम लिख सकते हैं AR की पावर 9 इज इक्वल टू जेड। अब A और R की वैल्यू इसमें पुट कर दो। A का वैल्यू ये है, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू आर की पावर 9। आर की पावर 9 को हम आर की पावर 3 और इसकी पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर पावर का मल्टीप्लाई 3 3 9 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू जेड है। अब इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, आर क्यूब का वैल्यू हमें पता है वाई अपॉन एक्स है ना, तो यहाँ रख देंगे। तो जब यहाँ रखोगे वाई अपॉन एक्स तो इसके ऊपर भी क्यूब लगा है, ठीक है, इक्वल में क्या है, जेड है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा करो सॉल्व, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और यहाँ हो जाएगा वाई का क्यूब अपॉन में एक्स का क्यूब इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, वाई की पावर 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, केवल एक एक्स बचेगा। तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू जेड। एक्स को भेज दो इधर, ठीक है। तो जब एक्स को इधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स आ जाएगा या फिर एक्स जेड आ जाएगा, जो भी है, ठीक। तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है, इसकी हेल्प से हमें ये पता चल रहा है कि ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है और ये बीच वाला टर्म है, ठीक है। इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन आपको बताई थी कि अगर कोई भी 3 नंबर्स जीपी में हैं देन कंडीशन होती है कि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो बीच वाले का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये तीनों ही जीपी के अंदर हैं, ठीक है, ये तीनों टर्म्स क्या है, जीपी में है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, कुछ इस तरीके से होगा सॉल्व और ये हमने आपको करके बताया, है ना। होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा किस तरीके से ये हुआ है। चलिए अब इसी के साथ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर और देखते हैं उसमें क्या गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे। लिखा है द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ जीपी पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली सो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ये था वैसा ही ये है। अभी जो हमने सॉल्व करके इस तरीके का कुछ निकाला है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये, ठीक है। तो जब आप इस वाले क्वेश्चन को 10th क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसमें भी कुछ इस तरीके का आएगा और यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, बस इसका आंसर गिवन नहीं था, इसका आंसर है गिवन है, ठीक है। ये आपको लेके आना है। तो जैसे हमने 9 को किया है वैसे ही 10 वाले क्वेश्चन को आपको करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लिखा है ए बी सी आर इन जी पी। अगर ए बी सी जी पी में है देन सो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑल्सो इन जी पी, ठीक है। बताना है कि क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जी पी में है या नहीं, ठीक। हमें ये इसको शो करके इसको दिखाना है, सॉल्व करके लाना है। अगर ए बी सी जी पी में है देन ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहा है इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, ठीक है, देन हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी होंगे, ये प्रूफ करके लाना है। मतलब बीच वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर के होना चाहिए, ठीक है। और ये आप कैसे ला सकते हो, इसको आप इस तरीके से ला सकते हो कि अगर ए बी सी आर इन जी पी है देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, कंडीशन तो ये है, ठीक है। और एंड अगर हम यहाँ पे क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर करा दें, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन क्या हो जाएगा कि इस तरफ बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, उधर ए सी का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर आएगा बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया है कि किस तरीके से हमारा ये आया, है ना। अगर ए बी सी आर इन जी पी है देन
ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जीपी में होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता कि ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 इन जीपी, तो वो भी आप प्रूफ कर लेते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरीके से आप कर सकते हो आराम से सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा देखो, कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर अब 11 हो गया, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। कहा गया है ए बी सी आर इन जी पी सॉरी ए पी देन सो दैट 3 की पावर ए 3 की पावर बी 3 की पावर सी आर इन जी पी होगा। ठीक है, अगर ए बी सी जो है वो ए पी में है देन, ठीक, तो देखो हम इसको किस तरीके से करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा गया है ए बी सी आर इन ए पी। ठीक, तो हमें बताना है कि 3 की पावर ए 3 की पावर बी और 3 की पावर सी इन जी पी होगा, है ना। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है इसको आराम से सॉल्व। अगर सॉल्यूशन के अंदर आपको लिखना है इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन क्या हो जाएगा, देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। ठीक है, 2b इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी होता है ना। इन जैसे यहाँ पर 2a लिखा है, यहाँ पर 2b लिखा है, सॉरी ए प्लस सी लिखा है। ठीक है, तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, बेस ले लेंगे 3। ठीक है, टेकिंग 3 एज बेस इन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स, अगर हम 3 को एज अ बेस मानते हैं दोनों तरफ, देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a प्लस सी, ऐसे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कभी भी अगर दोनों के बेस सेम होते तो पावर इक्वल कर देते और इसको हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया है कि यहाँ पर हमने इन दोनों को पावर के फॉर्म में रखा, दोनों के बेस कर दिए हैं सेम। ठीक है, इससे क्या होगा कि इस 3 की पावर 2b को हम 3 की पावर b, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर b का स्क्वायर इज इक्वल 3 की पावर a और प्लस c लिखा है ना, तो इसको हम 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c लिखेंगे। क्यों लिखा हमने ऐसा, इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि 3 की पावर b का स्क्वायर 3 की पावर a और 3 की पावर c का प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर a 3 की पावर b एंड 3 की पावर c आर इन जी पी है। ठीक, ये हमने कैसे लिखा, ये हमने ऐसे लिखा कि हमारे पास ये तो आ गया था, हमने दोनों के बेस में 3 ले लिया, अलग अलग किया, 3 की पावर a 3 की पावर b 3 की पावर c अगर जी पी में है तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वाले के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया और हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन, है ना। आप लोगों को भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो किस तरीके से हुआ है, तो आप लोग भी अब इसको कर पाओगे, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कहा गया है ए बी सी आर इन ए पी देन सो दैट ये 10 की पावर ए एक्स प्लस 10 10 की पावर बी एक्स प्लस 10 और 10 की पावर सी एक्स प्लस 10 आर इन जी पी होगा, है ना। हमसे ये पूछा गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आखिर किया जाएगा, जैसा अभी हमारे पास ये इसके पहले वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही ये वाला क्वेश्चन भी है। देखो फिर अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखो इसमें जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और ए बी सी आर इन ए पी ये गिवन है, जिसको शो करके लाना है यहाँ लिख लो 10 की पावर ए एक्स प्लस 10, ठीक है, 10 की पावर बी एक्स प्लस 10 और 10 की पावर सी एक्स प्लस 10, ये जीपी में होंगे, ऐसा प्रूफ करके लाना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर अगर आप लिखोगे तो इफ़ ए बी सी आर इन ए पी है, इसका मतलब होता है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा, है ना, ऐसा होगा। और हमको जो भी कुछ प्रूव करके ये लाना है, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
इसी के हेल्प से कुछ ऐसा सॉल्व करके लाना है कि हमें ये मिल सके। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या करेंगे, अब इसके अंदर x जो आया हुआ है वो हमें यहाँ पर तो गिवन है नहीं, ठीक है, तो हमें x का यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ पर हमको x देखने को मिले, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय x इन बोथ साइड, ऐसा करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये 2b के साथ में x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस a और c में भी x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ax प्लस cx हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो 10 है, ठीक है, इस 10 को लाने के लिए ax के साथ में भी 10 है, bx के साथ में भी 10 है, cx के साथ में भी 10 है। अगर हम बोथ साइड 10 ऐड करेंगे तो इस ax के साथ में 10 और cx के साथ में 10 अलग अलग नहीं मिलेगा, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बोथ साइड में 20 ऐड करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, 20। तो यहाँ क्या करेंगे, 2bx प्लस 20 करेंगे और यहाँ पर ax प्लस 10 कर सकते हैं और cx प्लस 10 कर देंगे, क्योंकि हमने इस तरफ भी 20 ऐड किया, इस तरफ भी 20 ऐड किया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब वही लिखा हुआ है, ठीक है। भाई मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर आप लेफ़्ट साइड में कोई वर्क कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी सेम वर्क करना होता है, ठीक है। तो हमने वही किया, 20 यहाँ पे भी ऐड किया, 20 यहाँ पे भी ऐड किया। यहाँ पर bx कितने हैं, 2bx है, तो इसको लिखो bx प्लस 10। हमने इस 20 का 10 यहाँ लिख दिया और इस bx का एक bx यहाँ लिख दिया। 2bx था तो bx प्लस bx कर दिया, 20 को 10 और 10 प्लस 10 ऐसे कर दिया, है ना। इक्वल में ये और ये लिखा, इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख लो ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब ये जो bx प्लस 10 है इसको भेज देंगे इस तरफ, तो यहाँ पर आकर के ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये जो bx प्लस 10 एक यहाँ पर बचेगा, उसको हमें यहीं रखना है, ये वाला, इसको उधर भेज देंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं, ये उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा। तो ax प्लस 10 प्लस cx प्लस 10 ये हुआ, माइनस का bx प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो हमें ax, bx और cx देखने को तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, सबके बेस में 10 लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग बेस 10 इन बोथ साइड्स, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका बेस 10 बना देंगे। कैसे, इस bx प्लस 10 का जो बेस है वो 10 कर देंगे, तो 10 की पावर bx प्लस 10 हो जाएगा। इक्वल में ये पूरा ही 10 की पावर में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, 10 की पावर में, ठीक है। यानी कि 10 की पावर ax प्लस 10 प्लस cx प्लस 10 माइनस bx प्लस 10, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये बताओ कि इस 10 के ऊपर सभी पावर में प्लस 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 है, तो हम सबको अलग अलग 10 की पावर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर जो bx प्लस 10 लिखा है इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, यानी कि 10 की पावर bx प्लस 10 ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। इधर पे जो तीनों पार्ट हैं अलग अलग, सबके बेस में 10 चला जाएगा अलग अलग, ठीक है। यानी कि 10 की पावर ax प्लस 10 हो जाएगा इंटू 10 की पावर cx प्लस 10 हो जाएगा और इंटू में 10 की पावर माइनस का bx प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि 10 की पावर अलग अलग है, जब ऐड करोगे तो 10 एक साथ और बाकी सब प्लस में हो जाते हैं, हो जाता है ना ऐसा। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये जो माइनस की पावर है, अगर हम इसको नीचे ले जाएं, मतलब इसको हम डिनोमिनेटर में लिख दें और ये दोनों न्यूमिनेटर में लिखे रहें, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास लिखा है 10 की पावर ax प्लस 10 और 10 की पावर cx प्लस 10 लिखा हुआ है। जब ये नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर bx प्लस 10, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा, 10 की पावर bx प्लस 10 यहाँ पे भी लिखा। अब देखो इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, मतलब सेम चीज़ का सेम चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर bx प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर जो बचा है उसको लिख दो, 10 की पावर ax प्लस 10 इंटू 10 की पावर cx
प्लस 10 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बी एक्स मतलब बीच वाला है, ए एक्स पहला, सी एक्स लास्ट, तो बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि हेंस 10 की पावर ए एक्स प्लस 10, 10 की पावर बी एक्स प्लस 10 एंड 10 की पावर सी एक्स प्लस 10 आर इन जीपी है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया है आराम से, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को फाइनली क्लियर होगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमें गिवन क्या था, गिवन था सिर्फ ए बी सी आर इन ए पी है। देन प्रूफ करो कि 10 की पावर ए एक्स, 10 की पावर बी एक्स प्लस 10, 10 की पावर सी एक्स प्लस 10 ये तीनों ही जीपी में होंगे। इसकी हेल्प से हमने ये सब कलाकारियाँ करी और यहाँ से इसको सॉल्व करके इस तरीके से ये लेकर के आए कि बीच वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। देन हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही नंबर्स जीपी में हैं। ठीक है, ऐसे हुआ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर गिवन है, कहा गया है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस 10 आर इन जी पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए, हमको ए का वैल्यू फाइंड करके बताना है अगर ये जीपी में है। देन ये वाला क्वेश्चन तो खैर इजी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किया हुआ है पहले भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहा गया है अगर ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब प्लस 10, ठीक है, ये जीपी में है, देन ए का वैल्यू फाइंड करके बताओ। ठीक, हमें पता है कि इफ़ ए बी सी आर इन जीपी होता है देन हम उसको लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे क्या, हेंस ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल ए इंटू ए क्यूब प्लस 10 के होगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर बीच वाले का यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। इसका होल स्क्वायर ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है ए स्क्वायर, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए बी यानी कि 2 इंटू 2 4 और ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, इधर आओ, इस ए का दोनों में मल्टीप्लाई करा दो तो ए की पावर 4 प्लस 10 ए हो गया, ए की पावर 4 से ए की पावर 4 कैंसिल। ठीक है, 10 ए को उठा करके इधर ले आओ, यहाँ पे लिखा है 4a स्क्वायर, 10 ए इधर आ गया तो 10 ए हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये लिखा है प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो जब 2 से डिवाइड करो तो 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर माइनस का 2 5 ज़ा 10a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके कर लो फैक्टर, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पर 5 है तो फैक्टर क्या आएंगे 4 प्लस 1। ठीक है, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसको हम लोग -4 और -1 में ब्रेक कर देंगे, जिससे हमारे जो ए के वैल्यूज़ हैं वो आएंगे 1,4। ये दो आंसर हमारे पास आएंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सरसाइज 9.4। ठीक है, तो दोनों हमारे पास आंसर आ गए। क्या आया, सॉरी ये जो 4 है, ये जो आगे 2 लिखा है ना, तो इससे डिवाइड भी करना होगा दोनों को, तो 1/2 और ये 2, तो ए का वैल्यू आएगा 1/2, 2। ठीक है, किस तरीके से ये निकाला है तो ये हमने आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से सॉल्व करके बताया हुआ है ना। एक बार इसके फैक्टर भी देख लो कैसे किए जाते हैं। 2a स्क्वायर हमने इसकी जगह पे लिखा माइनस का 4a माइनस का a प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से 2a कॉमन करोगे तो a माइनस 2 बचेगा, दोनों में से -1 कॉमन करोगे तो a माइनस 2 बचेगा। ठीक है, ये a माइनस 2 लिखा है, दोनों में है, एक बार लिख दो, ये 2a माइनस 1 है तो 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करोगे तो a का वैल्यू यहाँ से 2 मिलेगा, और जब 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो a का वैल्यू 1/2 मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट ये होता है कि जो दो नंबर आपने लेट किए, भाई देखो इसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए प्लस का,
और इन दोनों को ऐड करने पर माइनस का 5 आना चाहिए। तो हमने वैसे ही नंबर लेट किए कि 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का तभी आएगा जब दोनों माइनस के होंगे, और अगर दोनों माइनस के हैं मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का 4 आएगा। जब कभी भी ऐसा आता है तो इनका साइन चेंज कर दो, वो हमारे आंसर होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो स्क्वायर वाले टर्म है उसके साथ में जो नंबर लिखा है उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जो डिवाइड करने के बाद ये नंबर बना 1/2 और 4/2 हो जाता है 2, तो ये हमारे आंसर है। देखो 2 और 1/2 आ रहे हैं, यहाँ से भी वही आए थे, है ना। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर हमने इसको डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को समझने में भी अच्छा लगेगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था जिसके अंदर हमने फाइंड किया ए का वैल्यू 1/2 और 2 आ रहा, और यही हमारे आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 था, इस तरीके से हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ठीक है। 15 में कह रहा है ये, द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी आर दिस एंड दिस, x की पावर -4 x की पावर m, इट्स एट्थ टर्म इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमसे कहा गया फर्स्ट सेकंड और एट्थ टर्म हमको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म का मतलब है कि a का वैल्यू यहाँ पर गिवन है x की पावर -4, ठीक है। सेकंड टर्म का मतलब है AR का जो वैल्यू है, ठीक है। सेकंड टर्म आप AR ना लिखो, यहाँ पर लिख लो A2, ठीक है। A2 का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है x की पावर m, ठीक है। एंड जो एट्थ टर्म है यानी कि A8 वो है x की पावर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ m कह रहा है, ठीक है। ये जो m है इसका वैल्यू फाइंड करना है। हमें फर्स्ट टर्म पता है, अगर कॉमन रेशियो मिल जाए तो आराम से हो जाएगा सॉल्व, है ना। तो ये जो एट्थ टर्म है, एट्थ टर्म, ठीक है, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। गिवन है A8 का वैल्यू जो कि x की पावर 52 है, इसको हम nth टर्म के फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है, यानी कि an की हेल्प से AR की पावर n-1 लिखेंगे, है ना। तो A8 को लिखेंगे AR की पावर 7 इज इक्वल टू x की पावर 52, और जो A है उसका वैल्यू x की पावर -4 है, ठीक है, इंटू R की पावर 7 इज इक्वल टू x की पावर 52, ठीक है। ये चला जाएगा इसके अपॉन में, तो R की पावर 7 इज इक्वल टू x की पावर 52 अपॉन x की पावर -4, x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव x की पावर 52 और x की पावर 4 प्लस की। तो अब दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 52 + 4 ये हो जाएगा 56, तो x की पावर 56 हो गया। दोनों देखो क्या हो गया, यहाँ पर लिखा है r की पावर 7 और यहाँ पर x की पावर 56 है, तो x की पावर हम लोग क्या करेंगे, r की पावर 7 इज इक्वल टू 8 7 क्या होता है 56, तो हम लिखेंगे x की पावर 8 और उसकी पावर 7, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि जब इसका मल्टीप्लाई करो तो पावर 56 हो जाएगी, लेकिन इसका बेस है 7 और इसका बेस है x की पावर 8, अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। देन हम लिख सकते हैं कि जो r का वैल्यू है वो x की पावर 8 आया, ठीक है। ये आ गया r का वैल्यू, a का वैल्यू हमें पता है ये है, तो अब इसका हम यूज़ करके m निकाल लेंगे, है ना। किसका यूज़ करेंगे, A2 का, ठीक। तो देखो हमारे पास A2 इज इक्वल टू x की पावर m है, क्या है जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। A2 इज इक्वल टू A2 हमारे पास है x की पावर m, और जो A था वो था x की पावर -4, और r का वैल्यू हमने सॉल्व करके निकाला x की पावर 8, ठीक। हमें m फाइंड करना है ना, तो अब क्या करेंगे, A2 गिवन है, तो A2 को हम लिखेंगे AR, ठीक है भाई। AR की पावर n-1 की हेल्प से हम A2 को क्या लिख सकते हैं, A इंटू R लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x की पावर m। A का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू क्या है, यहाँ पुट करो। A का वैल्यू है x की पावर -4, R का वैल्यू है x की पावर 8, तो यहाँ पर है x की पावर m, दोनों को ऐड करोगे तो R की पावर 8 - 4 इज इक्वल टू x की पावर m हो जाएगा। 8 में से 4 चला गया तो बचेगा 4, x की पावर m, दोनों के बेस इक्वल है, देन पावर भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि m इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, और ये आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से समझने लायक रहा होगा, इतना टफ नहीं रहा होगा, एक एक स्टेप आपको धीमे धीमे बताया है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आता तो आप दोबारा बता दो,
कमेंट करोगे अगर आप कि हमें सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो उस चीज़ का जवाब आपको कमेंट में ज़रूर मिलेगा और आपको कमेंट में भी कोशिश करी जाएगी समझाने की। अगर ऐसा होता है कि समझाना कमेंट में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए आपके जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनके ऊपर लेक्चर भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक होकर के कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स को, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या है? फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ टर्म ये है, सेवन्थ टर्म ये है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए ए और आर की वैल्यू चाहिए, जिसको हमें इनसे फाइंड करना होगा, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ जीपी तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या करना है। हमको जीपी का वैल्यू बताना है, यानी कि क्या होगी जीपी, वो हमसे कहा गया इसका जो फोर्थ टर्म है 54 है, सेवेंथ टर्म है 1458, ठीक। इन दोनों की हेल्प से हमको निकालना है ए और आर का वैल्यू, ठीक। देखो, क्योंकि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, और गिवन क्या है? गिवन है A4 इज इक्वल टू 54, है ना। इसको हम लिखेंगे ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54, इक्वेशन फर्स्ट है ये। एंड और क्या गिवन है? A7 इज इक्वल टू 1458 गिवन है। इसको हम लिखेंगे ए आर की पावर 6 इज इक्वल टू 1458, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करोगे तो ए आर की पावर 6 अपॉन ये लिखा है ए आर की पावर 3 इज इक्वल टू 1458 अपॉन में 54, ये हो जाएगा। ए से ए कैंसिल, आर की पावर 3 से 3 पावर कैंसिल, आर की पावर 3 तो बचेगा, है ना। इससे इसको डिवाइड करो, देखो कैंसिल होता है या नहीं, ठीक है। 2 से कट करो, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 2 से कट करो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ठीक है। 3 से कट करो, 3 9 ज़ा 27, 3 से कट करो, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, ठीक है। 3 से कट करो, 3 3 ज़ा 9, 3 से कट करो, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 से कट करो 27 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिला? 27 मिला। आर क्यूब इज इक्वल टू 27, और हमें पता है कि 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। अगर पावर सेम है तो बेस सेम, यानी कि आर का वैल्यू जो है वो 3 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि आर का वैल्यू हमको मिल गया है 3, तो अब इस वैल्यू को हम क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है ये ए आर क्यूब इज इक्वल टू 54, ठीक है। तो ए का वैल्यू नहीं पता, आर का वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 54, और हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है 27 इज इक्वल टू 54, 27 2 ज़ा 54 होता है। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आ गया वो हो गया 2। ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 3 है, जीपी क्या होगी, ठीक है। जीपी फाइंड करनी है ना, ए और आर के वैल्यू पता चल गए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 16 क्वेश्चन है ना। ए का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 3 है। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस फॉर्म की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का सब इन दोनों के वैल्यू पुट करो। ए का वैल्यू है 2, जो सेकंड टर्म है वो आएगा 2 इंटू आर से, यानी कि 2 इंटू 3 से, ठीक है। थर्ड टर्म आएगा 2 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर से। फोर्थ टर्म आएगा 2 इंटू आर क्यूब से, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा 2, ये हो गया 6, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 हो गया, ये हो गया 27, आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 2 ज़ा 54, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे जीपी है ना। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, लेकिन आप ऐसा ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे। क्या? ए और आर के वैल्यू पता है, देन आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म ऑफ हमको मिल गया, फर्स्ट टर्म 2 है, देन A2 इज इक्वल टू होता है ए आर, तो 2 इंटू 3 करते ये होता 6। A3 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 18। ऐसे ही A4 फाइंड करते, जो कि ए आर क्यूब से आता 54, और देन आप इसको लिखते, उसके बाद यहाँ पर टर्म्स रख देते और लिखते हेंस द GP इज 2 6 18 54 दिस।
और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, दोनों तरीके आपको बता दिए गए, आंसर हमारे सामने है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 हमारे इस वाले लेक्चर का। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। ठीक है, ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि हमारा लेक्चर जो है काफ़ी लेंदी हो चुका है, और ज़्यादा इससे लेंदी तो इसके पहले वाला लेक्चर था। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 27 तक के क्वेश्चन बाकी हैं। ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कि अगले वाले लेक्चर के अंदर हो पाते हैं या नहीं। कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, भले ही लेक्चर लेंदी हो जाए लेकिन उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करते रहो। अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को ज़रूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल सके और वो लोग भी जीपी को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर।